नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है बेहद ही महत्वपूर्ण और एक अच्छे विषय पर वीडियो है। किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि धान में आपको पहली स्प्रे कौन सी करनी है। अगर आपकी जो धान की फसल है 30 दिन की तकरीबन हो चुकी है, तो इस समय पहली स्प्रे करने का बहुत ही सही समय है। किसान भाइयों, होता क्या है कि हमारी जो धान की फसल है जब 30 से 35 दिन की हो जाती है तो एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी अवस्था में चली जाती है, और इस समय पे हमें स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब किसान भाइयों, अगर हमने यूरिया डाल दिया, उसके साथ ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग कर दिया, तो कई बार हमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। पर किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि ये स्प्रे आपको इस समय पे क्यों ज़रूरी है। किसान भाइयों, अगर 30 से 35, 40, 45 दिन की हमारी फसल हो जाती है तो एक ये समय होता है कि इस समय पे हमारी जो धान की फसल है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही होती है और कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा होता है। और उसी समय पे अगर हम जो स्प्रे बताने जा रहे हैं, अगर इस चीज़ की स्प्रे कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक धान के लिए वरदान साबित होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। उसके लिए किसान भाइयों करना क्या होता है कि पहले हमें अपने पूरे खेत का निरीक्षण करना है और ये देखना है कि हमारी जो धान की फसल है वो असल में ग्रोथ कैसी कर रही है। अगर बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, तब अगर इस समय पे आप इसे स्प्रे कर देंगे तो वो उस पे 2-3 गुना और ज़्यादा उस पे काम करेगी और आपकी ग्रोथ को और तेज़ी से बढ़ाएगी। अगर ग्रोथ नहीं भी कर रही है, अगर ग्रोथ कम हो रही है, फिर तो आपको ये स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक यही सही समय होता है कि इस समय पे हमारी जो धान की फसल है उसको किसान भाइयों काफ़ी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इन सब चीज़ों के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी फसल की पैदावार बढ़ाने में कारगर होती है। शुरुआती समय से ही अगर हम किसी भी चीज़ की देखरेख अच्छे से करते हैं तो बड़ी होकर हमें अच्छा फल देती है। तो इसी तरह जो हमारी फसल है इसका अगर हम शुरुआती समय से ही अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, अच्छे पोषक तत्वों, अच्छे ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग करेंगे, तो लाजमी सी बात है कि उस फसल से हम बहुत ही अच्छी जो है पैदावार आगे चल के ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे किसान भाइयों आपको जो 3 चीज़ें मिलाकर स्प्रे करनी है उनको आपको स्प्रे करना है। तो किसान भैया, आपको यहाँ पे जो 3 चीज़ें लेनी है उसमें हम तीनों का पहले नाम बता देते हैं, फिर उसकी मात्रा बता देते हैं। अगर आपकी 30 दिन की फसल हो चुकी है धान की, तो आप इस समय पे आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। 30 से 45 दिन तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं धान की फसल में। तो तीनों चीज़ों का हम आपको नाम बता देते हैं। तो किसान भैया, जो नंबर 1 है, नंबर 1 आपको यूरिया लेनी है, नंबर 2 पे आपको बायोबिटा लेना और नंबर 3 पे आपको एनपीके 19-19-19 लेनी है। इन तीनों की चीज़ों को आपको किसान भाइयों ले लेना और इनकी स्प्रे करनी कैसे करनी है स्प्रे ये बता दें। किसान भाइयों, आपको तीनों को घोल बनाकर ही स्प्रे करनी है और इसके लिए किसान भाइयों आपको जो यूरिया है, यूरिया तकरीबन सभी मात्रा बता देते हैं। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको तकरीबन 700 से 800 ग्राम लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको 500-600 ग्राम भी नहीं लेनी है और 1 किलो भी नहीं लेनी है, यानी 700 से 800 ग्राम आपको यूरिया लेनी प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको तकरीबन 400 ml बायोविटा लेना है किसान भाइयों, लिक्विड वाला आता है। और उसके साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर एनपीके 19-19 जो है किसान भाइयों वो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब किसान भाइयों, इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद आपको किसान भाइयों 150 लीटर पानी में घोल बनाकर तीनों को घोल लेना है। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी स्प्रे कर देनी है। किसान भाई, जब आप इसकी स्प्रे करेंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो आपकी फसल अगर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है तो ये उसमें और भी सोने पे सुहागा वाला काम करेगी और बहुत ही तेज़ी से जो ग्रोथ को और बढ़ा देगी और कल्लों का फुटाव बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो उसके बाद भी ये उसको बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगी। और जो बायोविटा ये ग्रोथ प्रमोटर ही है और साथ में नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग कर देंगे वो साथ में मिल जाएगा। और एनपीके 19-19 जिसमें आपको किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन सब चीज़ों के जो तत्व हैं साथ में मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों का आप किसान भाइयों घोल बनाकर स्प्रे कर देंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है और इससे आप अपनी फसलों में जो कल्लों का फुटाव ज़बरदस्त करवाएंगे और बहुत ही अच्छी ग्रोथ किसान भाइयों होगी। और इसकी आप स्प्रे किसान भाइयों अभी कर सकते हैं। 30 से 35 और 45 दिन तक इसका स्प्रे करने का बहुत ही एक सही समय है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करेंगे जो हमने आपको जानकारी दी है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।